नमस्कार, HNN 24/7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती पर लोहिया पार्क पहुंचकर अखिलेश यादव ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अखिलेश यादव ने देश हित में किए गए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के कामों को याद किया है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी किसको बेशरम कह रहे हैं? ये जनता जागरूक है और ये ज़माना चैट जीपीटी का है, सोशल मीडिया का है। किसी भी रीच को आप रोक नहीं सकते हैं, हर व्यक्ति जानता है। तो अगर इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही है तो मुख्यमंत्री जी को धरना देना चाहिए दिल्ली में जाकर के। मैं तो कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को दिल्ली में जाके धरना देना चाहिए और खासकर वहाँ पर धरना देना चाहिए जो घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। जाति को लेकर के एक चिंता का विषय है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी जाति तोड़ो और जाति खत्म हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी जाति को लेकर के कानून तक बना दिया और आज भी हम लोगों को देखना पड़ रहा है कि कहाँ जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है और उसकी वजह से जो सुनने में आ रहा है कि उसी की वजह से एक आईपीएस की जान चली गई। आईपीएस की जान जाना, सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकना, कथावाचकों को बाल काट देना, उनको अपमानित करना, वाल्मीकि समाज के नौजवान को पीट पीट के मार देना और अभी बंथरा में जिस तरह घटना हुई है, ये समाज में हो क्या रहा आखिरकार? इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर की पहचान लेदर से होती है और उसी पहचान को एक बार फिर सशक्त करने के लिए मोतीझील पार्क में लेदर स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन सांसद रमेश अवस्थी ने किया। वहीं अल्पसंख्यक के प्रदेश उपाध्यक्ष सलीम अहमद और चर्म निर्यात परिषद के अध्यक्ष RK जालान, क्षेत्रीय अध्यक्ष असद के राकी मौजूद रहे। मेले में उद्योगों के साथ लेदर उत्पादक भी शामिल हुए। इस मौके पर मेले में अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष सलीम अहमद भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ये मेला युवाओं को रोजगार देने का माध्यम बनेगा। देखिए, कानपुर में आज लेदर स्वदेशी मेला का आयोजन किया गया है। कानपुर की जो पहचान है वो लेदर से हुआ करती थी और आज भी लेदर इंडस्ट्री में पूरे देश और दुनिया में कानपुर का अपना महत्व है। कानपुर से तमाम देशों में एक्सपोर्ट होता है लेदर का। तो आज स्वदेशी मेला का आयोजन हुआ है। इससे कानपुर की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार आएगा। कानपुर में जिस तरह से लेदर का जो उत्पादन है निरंतर बढ़ रहा है, इस तरीके के आयोजन उस तरीके के उत्पादन को बढ़ावा देंगे। माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर क्षेत्र में स्वदेशी का उत्पाद हो। कानपुर का अगर स्वदेशी का इतिहास देखा जाए तो कानपुर की मिलें और कानपुर का लेदर उद्योग, ये स्वदेशी भारत की पहचान हुआ करती थी अंग्रेजों के कार्यकाल में। 1905 में जब महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन किया तो कानपुर में बड़ी भूमिका थी यहाँ के लेबर्स की। उन्होंने अपनी 1 दिन की 2 दिन की तनख्वाह भी छोड़ दी थी और वो स्वदेशी आंदोलन में कूद गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए स्वदेशी आंदोलन को एक जन आंदोलन बना दिया है। नहीं, अभी देखिए, सरकार और हम चर्म निर्यात परिषद, हम लोग हर एक जगह पूरे हिंदुस्तान में हर एक सिटी में, अभी कलकत्ते में होने वाला है, अभी बॉम्बे में हो के चुका है, इसके बाद दिल्ली में होगा, आगरे में है। तो हम लोग हर एक तरीके से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वही जो आप बात करें, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत, यही दोनों उद्देश्य हैं। एक्सपोर्ट अपनी जगह है, वो एक है, लेकिन अब डोमेस्टिक मार्केट जो कि 1.4 बिलियन पीपल, 140 करोड़ आदमियों का है। हम लोग 5 करोड़ आदमियों के देश में माल एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं अपने देश को छोड़ करके। तो अब जो अभी रिफॉर्म्स हुए हैं उसके बाद में हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग यहीं पे अपने मार्केट को।
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अपने 1 दिवसीय दौरे पर श्रावस्ती पहुंचे, जिसके चलते रत्नापुर में भव्य किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत की तैयारियां जोरों शोरों पर हुई। कार्यकर्ता लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। वहीं किसान नेता के स्वागत को लेकर क्षेत्र में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। लातेहार पुलिस को संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने राहुल दुबे गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लातेहार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि राहुल दुबे गैंग के अपराधी टोरी रेलवे साइटिंग में गोलीबारी और बमबारी की घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे हैं, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर छापेमारी टीम का गठन कर परसाही के पास डगडगी पुल के पास छापेमारी की गई, जहां गैंगस्टर राहुल दुबे गैंग के 2 सदस्य अवधेश यादव और उपेंद्र यादव को पिस्टल और बम के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देशी तमंचा, 8 mm का जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल बरामद किए हैं। दिनांक 11/10/2025 को रात्रि में पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली और उस सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लातेहार के नेतृत्व में थाना प्रभारी चंदवा और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ एक टीम बनाया गया। सूचना मिली थी कि राहुल दुबे गैंग के कुछ अपराधी हैं जो रेलवे साइडिंग में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में हैं। सूचना का सत्यापन एवं उस पर कार्रवाई के लिए जब हमारी टीम परसाही डुगडुगी पुल के पास जब पहुंची तो देखी कि वहाँ के 3-4 अपराधकर्मी वहाँ पे कुछ योजना बना रहे हैं। पुलिस को देखते ही वो भागने लगे। उनमें से पुलिस के द्वारा जो है खदेड़ कर 2 लोगों को पकड़ा गया। उसमें एक अवधेश यादव है, एक उपेंद्र यादव है। ये दोनों को जो है सो रंगे हाथ पकड़ा गया है। उसमें एक पिस्टल, 3 कारतूस और 2 सूत्री बम बरामद हुए हैं। 5/10/2025 को रात्रि में टोरी साइडिंग में जो गोली फायरिंग की जो घटना घटित हुई थी, उस घटना में ये सम्मिलित थे। उस घटना में इनके साथ अवधेश यादव, उपेंद्र यादव, अनिल यादव और साजन अंसारी सम्मिलित थे। उस रात्रि में जो घटना हुई थी उसके बारे में भी इन्होंने स्वीकार किया है कि इस घटना में हम लोग शामिल थे। दूसरा कि अवधेश यादव जो है इसका पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा है। उपेंद्र यादव का भी आपराधिक इतिहास रहा है। इन लोगों पर करीब कई मामले दर्ज हैं, पूर्व से फिरार से ले आ रहे हैं। किस गिरोह के लिए काम करते हैं? ये राहुल दुबे गैंग अमन साहब से जो टूट कर बना है उसी गैंग के लिए लोग काम करते हैं। थैंक यू। पुलिस अधीक्षक गढ़वा की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित सभागार कक्ष में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने दुर्गा पूजा के शांति तरीके से जिले के सभी थाने में संपन्न होने पर सभी थाना प्रभारियों की प्रशंसा की। साथ ही आगामी पर्व छठ और दिवाली को भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने पुराने लंबित मामलों की समीक्षा कर त्वरित निष्पादन करने के निर्देश दिए हैं। गोष्ठी के दौरान अभिनव त्रिपाठी, सब जज गढ़वा न्यायालय ने उपस्थित होकर एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के मामले में अनुसंधान के दौरान किए जाने वाले सभी पहलुओं के बारे में पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया। वरीय पदाधिकारियों, एसडीपीओ, इंस्पेक्टर्स, थाना प्रभारियों और सभी सेक्शन पदाधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग भी किया गया है। क्राइम मीटिंग में जो भी पुराने कांड हमारे पेंडिंग थे, 19-20 के कांड थे और जो भी 3 वर्ष से पुराने कांड है उसकी समीक्षा की गई। SC/ST एक्ट के केसेस, IT एक्ट के केसेस, जो भी महिला अपराध से संबंधित समस्याएं यहाँ पे हैं और जो भी केसेस हुए उनकी भी समीक्षा की गई और उसमें जो भी डिस्पोजल करने के लिए निर्देश देना था वो सभी पदाधिकारियों को दिया गया है। जो भी वारंट कुर्की हमारे यहाँ लंबित हैं, जो प्रोसीडिंग्स लंबित हैं, जो भी पुराने यूडी केसेस लंबित हैं और कई सारे जो सिक्योरिटी ऑडिट्स होते हैं, जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो बैंक्स हों, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हों, उनकी सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करनी है, पब्लिक के साथ कैसा व्यवहार रखना है, इन सब को लेकर डिस्कशन किए गए हैं और सभी तरह के कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो सभी थाना प्रभारियों को भी दिए गए। गढ़वा उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिनेश यादव ने मेराल प्रखंड का क्षेत्र भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने मेराल प्रखंड सह अंचल कार्यालय, पंडुआ पंचायत भवन, कई जल कल्याणकारी योजनाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों तथा विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उपायुक्त ने
पंचायत भवन में ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त यादव ने कहा कि जिले में विकास कार्यों के क्रियान्वयन और जन सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोपरि है। किसी भी स्तर पर उदासीनता और लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पलामू का कुख्यात सुजित सिन्हा शनिवार को साहिबगंज मंडल कारा में शिफ्ट किया गया, जिसके पूर्व पलामू केंद्रीय कारा से उसे कड़ी सुरक्षा के बीच साहिबगंज लाया गया। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार इसके पहले उसकी शिफ्टिंग को लेकर गृह कारा और आपदा विभाग में साहिबगंज मंडल कारा को लेटर हासिल हो चुका था। 10 अगस्त 2025 को सुजित सिन्हा को चाईबासा जेल से पलामू जेल लाया गया था। अधिकारियों के अनुसार इसके बाद से ही उसकी गतिविधियों में तेजी देखने को मिल रही थी, जिसके बाद सुरक्षा और प्रशासनिक कारणों से उसे पलामू जेल में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया। रांची में जमीन के पैसे पहली पत्नी को भेजने को लेकर हुए पारिवारिक अनबन ने हत्या का रूप ले लिया। आपको बता दें कि एक व्यक्ति उसकी दूसरी पत्नी ने अपने 2 भतीजों और 2 शूटरों की मदद से हत्या कर दी थी। घटना के करीब 6 महीने बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हाँ, शुरू में जो वादी जो राहुल यादव है, उन्होंने सूचना दी कि 6 महीने से संपर्क नहीं हो पा रहा है उनके पिता से, और ऐसा उनको सूचना है कि उनको कहीं पे मार के फेंक दिया गया। तो इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटनास्थल तक पुलिस पहुंची कैसे सर? इसमें जो है इनकी जो पत्नी है चंपा उरांव, उन्होंने 6 महीने पहले अपने जो इसके वादी हैं उसको बोला था कि मैं केरल जा रही हूँ काम करने के लिए, और अभी का जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तुम्हारे पिताजी वो बंद हो जाएगा और केरल में एक नया सिम लेंगे और उसके बाद कांटेक्ट हो पाएगा। उसके बाद चंपा उरांव का घर बंद रहा, वो इधर उधर भागती रही, तो उनकी जो गतिविधि है वो संदिग्ध रही। उसको पकड़ा गया, पूछताछ किया गया तो उन्होंने कन्फेस किया और लोकेशन बताई जहाँ पे बॉडी मिली। आपस में क्या रिलेशन? इसमें चंपा उरांव के 2 भतीजे वो शामिल हैं और 2 शूटर्स जो हैं वो बुड़मू से बुलाए गए थे, वो भी हैं। क्या पैसा मिला शूटर? 30,000 में डील हुई थी, 20,000 दिया गया था और 10,000 अभी भी ड्यू था इसमें। अम्बेडकर नगर में आवास दिलाने के नाम पर 40 से ज्यादा लोगों से वसूली का मामला सामने आया है। मामला नगर पंचायत इल्फ्तागंज मोहल्ले कटरिया का है, जहां सभासद के पति पर आवास के नाम पर मोहल्ला वासियों से धन उगाही करने का आरोप लगा है, जिसको लेकर मोहल्ले के लोगों ने मोर्चा खोलते हुए सभासद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। मौजूदगी इस समय नगर पंचायत इल्फातगंज वार्ड नंबर 4 कटरिया में है। यहाँ के जो सभासद हैं वो रेखा देवी हैं, उनके पति संजय वर्मा जी पूरा कार्य क्षेत्र यहाँ का देखते हैं और यहाँ के स्थानीय जितने भी वासी हैं उनका कहना है कि सभासद के पति संजय वर्मा द्वारा आवास के नाम पर सबसे धन उगाही की गई है और आवास नहीं दिया गया है, ऐसी शिकायत सामने आ रही है। हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। जी, आपने कितना रुपया दिया? 3,000 दिया संजय वर्मा को दिया और 2 साल हो गया। हाँ, क्या नाम है? मल्लू चौहान। शिकायत वगैरह कल हुआ, आज भी हुआ। हाँ, लिखित आज हुआ। क्या नाम उनका था भाई? बड़े बाबू को। आपने कितना दिया था? 3,000। 3,000 हाँ जी। आवास के लिए? हाँ, राम सिंह। हाँ जी। और भी लोग हैं यहाँ पर, आपने कितना दिया? अरे हम तो दिन 21,000 आबादी के और 10,000 रुपया का था
वाक़ है। हाँ, किसको दिए? संजय के। हाँ। दादा आपने कितना दिए? हम तो मैं आपको रुपया नहीं दिया। आपने नहीं नहीं मांग रहे थे? मांग रहे थे लेकिन दिए नहीं। तो इस तरीके के कई लोग हैं, लगभग 41 से 42 लोग हैं। इस आपने दादा कितना दिया? हमने सर 3,000 रुपया दिया संजय वर्मा को। तो उसने कहे कि आवास आपको मिल जाएगा। तो हम कहे वर्मा जी जनता हम विकलांग आदमी है तो हम कहाँ 3,000 रुपया दे। लेकिन वो फ़ोन पे फ़ोन मारते ही गए। फिर उसके बाद आगे इधर आबादी की काम। तो आबादी में हमने गए उनके दरवाजे गए। हम कहे बाबा कितना पैसा लागत बा? कहें 8,000। कहें 8,000 दे हमके कुछ कम, कहें कुछ नहीं। तो फिर बाद में आए अपने बड़े भाई के पास। जैसे उनसे बड़े भाई थे हमारे, बैठता था ज़्यादा। तो हमने कहा भैया तू बतियाओ। तो वह बतियान कहें कि तुझे कहा 20,000 रुपया दे। तो हम कहे यार विकलांग आदमी हम है, हम 20,000 रुपया दे लायक है? हम अपना खाए को इथे मरत है, बिना खाए ना हम चली 20,000 रुपया कहाँ दे चाहिए? जमीनिया हो आबादी ना हो। तो ऐसे ही एक एक करके लगभग 42 लोगों का इसमें लिस्ट है। 42 लोगों ने अपना जितना रुपया उनसे लिया गया है उतना उन्होंने सिग्नेचर करके उस पर रुपया जो है चिन्हित किया कि कौन किससे लिया गया है। और इस पर पूरा विधिवत लिखित शिकायती पत्र आज जो है नगर पंचायत में कार्यरत बाबू को दिया गया है और इसमें पूरी कार्रवाई की मांग की गई है। कैमरा पर्सन ज्ञान प्रकाश पांडे के साथ राहुल पांडे, अम्बेडकर। मुजफ्फरनगर में देर रात खालापार पुलिस ने एक गाड़ी से चेकिंग के दौरान 6 कुंटल मावा जब्त किया है। मेरठ से मुजफ्फरनगर सप्लाई किए के लिए मावा ले जाया जा रहा था। मौके पर खाद्य विभाग की टीम ने पहुंचकर मावे के लिए सैंपल लैब भेज दिए हैं। आपको बता दें कि दीपावली त्योहार से पहले खाद्य विभाग की टीम मिठाइयों और मावे के सैंपल लेकर लैब भेज रही है ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। मुजफ्फरनगर खाद्य विभाग की टीम मिठाइयों और मावे के मिलावट की सूचना पर खाद्य विभाग की टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है। ये मावा मेरठ से आ रहा था और इसकी हमने नमूना ले लिया है और नमूना लेकर के हम इसको जांच के लिए लैब भेजेंगे और लैब की से रिपोर्ट आने के उपरांत इसके अगर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कितना मावा ये होगा 6-7 कुंटल होगा शायद। ये मावा भी यहाँ के जनपद मुजफ्फरनगर के बाज़ारों में ही जा रहा है, इसलिए हमने इसका नमूना लिया है। और आज हमने करीब 10 नमूने एकत्रित किए हैं और रसगुल्ले को हमने विनष्टीकरण किया है, जिस 100 किलो रसगुल्ले का, जिसकी कीमत 28,000 है। और अब तक करीब हम 29 सैंपल्स ले चुके हैं, जिसमें विभिन्न आर्टिकल्स की हमने विनष्टीकरण भी किया है। व्यापारियों की एक मांग है कि मालों को सुरक्षित स्थान पे एकत्रित कर दिया जाए, लगवाया जाए जिससे नुकसान ना हो, उसके रिजल्ट आए। आगे की जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार ही होगी।